2 दिन पहले ना मैंने एक कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या सचमुच ऐसा होता है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो यकीनन आप इस कहानी के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बार एक छोटा बच्चा था, उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना गुस्सा करता था और अपने गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देता था, इतना कुछ बोल देता था कि उसके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। अब वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, स्कूल में बात की, टीचर से बात की, लेकिन कहीं कोई हल नहीं मिला। लेकिन जो टीचर उसे ट्यूशन पढ़ाती थी वो उनके घर पे आया करती थी। उसकी माँ ने एक दिन उनसे बात की कि मैं क्या करूं, ये जो मेरा बेटा है बहुत इसने मुझे परेशान कर दिया है और हमें क्या क्या बोल देता है, इसका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा, प्लीज़ कुछ करिए। अब टीचर ने सोचा कि हाँ ज़रूर कुछ करना तो पड़ेगा ही। टीचर ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे बोला, एक कमरे में जाके बैठ गए और बोला कि ये जो दीवार है इस पर आपको रोज़ एक कील गाड़नी है। बच्चे ने कहा कि ठीक है मैम, ये आपका टास्क है। तो उसने कहा ठीक है मैम, मैं रोज़ एक कील यहाँ पे ज़रूर गाड़ूंगा। 30 दिन हो गए, 30 कीलें वहाँ पे गड़ चुकी थी। अब 30वें दिन टीचर ने उसको कहा कि अब आपको एक एक करके ये कील यहाँ से निकालनी है। तो उसने तुरंत वो 30 की 30 कीलें वहाँ से निकाल दी। उसने कहा कि मैम मेरा काम पूरा हो गया, अब ये देखिए आपने कहा था कील गाड़िए और निकालिए, मैंने कर दिया। तो टीचर ने कहा नहीं, अभी एक काम बाकी बचा है। बच्चे ने कहा वो क्या? उसने कहा कि ये दीवार जैसी पहले थी आप इसे बिल्कुल वैसा कर दो। अब बच्चा बड़ी सोच में पड़ गया कि अब कील गाड़ने से, क्योंकि दीवार पे तो छेद हो जाएंगे, तो कील गाड़ने से जब ये छेद हो गए हैं तो अब मैं इसे पहले जैसा कैसे करूं। अब वो सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचने के बाद टीचर से कहा कि मैम ये दीवार तो अब ऐसी ही रहेगी, इसमें जो छेद हो गए हैं वो अब मैं नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसमें इतनी कीलें गाड़ी हैं। तो बस टीचर को मौका मिल गया। उसने कहा कि ये देखिए, मैं आपको बेटा यही समझाना चाहती थी कि जो आपने कीलें गाड़ी हैं उनसे जो ये दीवार पर छेद हुए हैं इसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जब आप अपने घर वालों पर गुस्सा करते हो, आप कुछ भी उन्हें बोल देते हो, अपने माता पिता को, भाई बहन को, गुस्से में आप कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो जो बोले हुए आपके शब्द उनके दिल में जो छेद करते हैं, जो उनके दिल में जो घृणा भरते हैं, वो आप कभी भी दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले आप पहले सोचो और सोच समझ कर किसी से शब्द बोलो, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं। आपके बोले हुए शब्द किसी को मायूस कर सकते हैं। आपके बोले हुए शब्द किसी को निराश कर सकते हैं, किसी को डिप्रेस्ड कर सकते हैं, किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी से कुछ बोलें, अगर हम गुस्से में हैं तो मुमकिन हो तो आप उनसे कुछ मत बोलिए, और अगर आप शांत हैं और नॉर्मल भी हैं तो आप किसी से कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए कि सामने वाले पर आपकी बातों का पूरा पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो कहा गया है ना कि कमान से निकले हुए तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो बोलो सोच समझकर तोल कर बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं चलती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी कहानी के साथ। नमस्कार।